Very good morning, all of you. Your friend, your supporter, अनुराग आर्या फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से। साथियों नमस्कार, सुप्रभात। आपका दोस्त आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्या उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स द ड्रीम प्रोजेक्ट मॉर्निंग मसाला सेशन पावर्ड बाय टाइगर टी मीडिया। मेरे दोस्त, कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का हमारे ही अनुभवों से हल जरूर मिलता है, हल जरूर मिलता है। जी हाँ साथियों, जीवन में अगर हमें कामयाबी पाना है, अपने जीवन में लक्ष्य को हासिल करना है, तो हमारे अनुभव एक अहम भूमिका निभाते हैं। और वे अनुभव हमें अनुभव का मत सीधा सीधा यह कह सकते हैं कि सीखने से मिलता है। और जिंदगी सही मायने में सीखना सिखाने के ऊपर ही निर्भर करता है। तो आज इस सेशन के माध्यम से, मॉर्निंग मसाला सेशन के माध्यम से वो सारी चीजें सीखने जा रहे हैं जिससे अगर हमने 10% पे अपने जीवन के अंदर अप्लाई किया तो निश्चित रूप से हम कामयाबी को यहाँ पर प्राप्त करेंगे। हार्डली वेलकम अगेन मेटाफोर डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। एक ऐसा मंच मेरे दोस्त, जिस मंच के माध्यम से आज लाखों लोग अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं, अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। और बहुत सारे लोग अपने लक्ष्य के बेहद ही करीब हैं और बहुत सारे लोग इस रास्ते पर जस्ट अभी अभी आए हैं और वे भी निश्चित रूप से एक दिन अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। हम सब धन्यवाद करते हैं उस परमपिता परमेश्वर का, एक और नई सुबह, एक और नया मौका, एक और नया अवसर उस परमपिता परमेश्वर ने हम सभी को प्रदान किया है। उस परमपिता का, परमेश्वर का दिल की गहराइयों से आभार, जिनके माध्यम से आज हम फिर से रूबरू हुए हैं। इसके अतिरिक्त उस परमपिता परमेश्वर का उस हर चीज के लिए धन्यवाद, असंख्य बार धन्यवाद मेरे दोस्तों, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में बहुत ही सरल और सुगमता से आगे की ओर अग्रसर है। उदाहरण के तौर पर हम इन दो आंखों से देख सकते हैं, उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद। हम अपने दिमाग से सोच सकते हैं, उस परमपिता परमेश्वर का असंख्य बार धन्यवाद। हम अपने हाथ पैरों से कार्य कर सकते हैं, उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद। हम अपने दिमाग से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उस परमपिता परमेश्वर का लख 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 धन्यवाद। और साथ ही हमारे हम सब के माता पिता के लिए भी अनेकों बार बंधन चरण स्पर्श पड़ा, जिनकी वजह से हम सब लोगों का अस्तित्व और वजूद है। और दूसरा धन्यवाद उनके लिए जो हम लोगों का ख्याल रखते हैं, उनके लिए भी दिल से धन्यवाद। तो साथियों, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है। आप डायरी और पेन ले लीजिएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। मेरे दोस्त, अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है। अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है, जीवन की सीख है। अपने जूम सेशन का स्क्रीनशॉट अपने सभी ग्रुप में डालें ताकि जो सोए हुए हैं वो भी जाग सके।
मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। ये सब हम लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम आर्ट ऑफ लाइफ बनाते हैं या पार्ट ऑफ लाइफ बनाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंट्रो मेटाफोर्स द ड्रीम प्रोजेक्ट मॉर्निंग मसाला सेशन फॉरवर्ड बाय टाइगर टी मीडिया। और अब वक्त हो चला है सभी से दिल की गहराइयों से जुड़ने का। हैंड रेस के माध्यम से हम सभी साथीगण, सभी फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से हार्टली और मेंटली कनेक्ट होते हैं। काफी तेजी से हैंड रेस हो रहे हैं। क्या बात है, एक नई ऊर्जा का प्रादुर्भाव लाइव होते हुए हम सब लोग देखते हैं। ग्रेट ग्रेट एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच ऑल लीडरशिप ऑल फैमिली मेंबर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल कोऑपरेशन। तो अब वक्त हो चला है आज के जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप को आमंत्रित करने का। नॉन अदर देन द डायनेमिक लीडरशिप मिस्टर प्रेम जादव सर, you are most welcome on this houseful stage. गुड मॉर्निंग सर। Very good morning, dear. सो दोस्तों, आप सभी का मैं प्रेम जादव गुजरात वडोदरा से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफी मतलब अंदर से इतना मोटिवेशन आ जाता है जब भी अनुराग साहब के ये मैं इंट्रो सुनता हूं, तो मतलब कहीं ना कहीं अंदर वो आग झलकती है। तो सर, ये आग आपको लगाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, अनुराग साहब। तो दोस्तों, आज कुछ नया टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए। बहुत सारी बातें करेंगे आज, और मेरा कोशिश रहेगा कि मैं इस सारे टॉपिक्स को आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं, है ना, क्योंकि मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं। सर, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? अभी नहीं, आप ट्राई करें एक बार। अभी प्रॉपर है, कंटिन्यू। ओके सर, शुक्रिया शुक्रिया। सो दोस्तों, बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज। मैंने जैसे बताया आपको कि मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं, लेकिन मैंने जो सीखा है, जो समझा है ना, इस फील्ड से, इस बिजनेस से, वो सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। तो आने वाले 20 से 25 मिनट का मेरा मैक्सिमम सेशन रहेगा दोस्तों, लेकिन हर एक बात को आपको आपके दिलो दिमाग में यहाँ पे डाल देना है। आपको समझना है कि कैसे हम लोग इसमें ग्रोथ कर सकते हैं, इस बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, और कैसे मेटाफोर्स में एक अच्छा सक्सेस पा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस ट्रेनिंग सेशन की। मैं आप सभी का फिर से वेलकम कहूंगा कि आप इतनी खूबसूरत इस ठंडी ठंडी गुलाबी सर्दी में आप एक मोबाइल लेके बैठे हो अपने कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो आप सभी लोग यहाँ पे आए हो, ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। और अपने आप में एक गर्व की बात करता हूं मैं कि आप अच्छे लोग ये मेरे सामने बैठे हैं और मैं उनसे बात कर रहा हूं दोस्तों, है ना। तो आज हमारा सेशन दो टॉपिक के ऊपर रहेगा दोस्तों। सबसे पहला टॉपिक रहेगा मेरा 9D फॉर्मूला। एक्चुअल में ये हम लोग प्रोडक्ट प्लान में यूज करते थे, लेकिन कभी भी एमएलएम के डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक प्रोटोकॉल नहीं बदलते हैं दोस्त। 10 साल पहले भी वही काम था जो आज है, 10 साल पहले भी वही तरीका है जो आज है दोस्तों। हो सकता है कि आज डिजिटल युग हो गया है, ऑनलाइन युग हो गया है, तो तरीका बदल सकता है, लेकिन आज भी हम लोग वही काम करते हैं दोस्तों जो 10 साल पहले करते थे। तो एक प्रोडक्ट प्लान का एक फॉर्मूला जिसको हमने यूज किया था और सक्सेस लिया था, वो फॉर्मूला आज मेरा पहला टॉपिक रहेगा। और दूसरा टॉपिक रहेगा दोस्तों कि क्या हम गलतियां कर रहे हैं और कैसे हमें मेटाफोर्स में सक्सेस मिलेगा, है ना। इन दो टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले जो मेरे साथ भी होता है, और मुझे नहीं पता आपके साथ भी होता है, होता होगा, ये टॉपिक मेरा बहुत फेवरेट है, लेकिन फिर ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, नहीं तो किसी का ईगो हट भी हो सकता है। मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, मैं सब जानता हूं, मैं हर ट्रेनिंग सुनता हूं, मैंने हर ट्रेनिंग देखी है। 5 साल हो गया एमएलएम को, 10 साल हो गया मुझे, मुझे वो पता है, मैं एमबीए हूं। दोस्तों दोस्तों दोस्तों, अगर ऐसा कोई बंदा सोच रखता है तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा दोस्त
कि आपको कुछ नहीं पता है। क्या बोला मैंने? आपको कुछ नहीं पता है दोस्तों। अगर आपको सब कुछ पता है तो आप आ जाइए इस जूम सेशन पे, आप सिखाइए लोगों को कि कैसे ये बिजनेस ग्रोथ करना है। आप आ जाइए प्लान प्रेजेंटेशन पे, है ना। आप आपका स्किल दिखाइए लोगों के सामने, अगर आपको सब कुछ पता है तो। आप बताइए कि भाई 12 स्लॉट का लॉगिन कैसे लेते हैं और 12 स्लॉट से लॉगिन कैसे यहाँ पे ज्वाइन करवाते हैं, ये आप बताइए अगर आपको सब पता है तो। अगर आपको नहीं आता है ट्रेनिंग देना, आपको नहीं आता है खुद का इनकम बनाना, मेरी बात को गलत मत लीजिए, लेकिन जब भी मैं जूम सेशन में मेरी टीम को कुछ लोगों को बोलता हूं तो मुझे बोलते हैं कि सर वही प्लान सेम शाम को 7:55 पे, वही सेम ट्रेनिंग सुबह 7:55 पे। दोस्त वही सेम करते 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 आपको जाना है। जब तक आप खुद नहीं कर लेते, आपकी टीम नहीं खुद कर लेती, तब तक आपको सीखना है, आपको समझना है और उस लेवल पे जाना है जो आज मुकेश साहब है, जो हमारे अनुराग आर्या साहब है, जो कुलदीप साहब है। तो वो लेवल आपको मेंटेन करना है दोस्तों, वो सक्सेस आपको पानी है। तब तक आपको इस जूम सेशन में आना है, सीखना है, अपने को खुद को सीखना है, टीम को सिखाना है दोस्तों। मुझे सब पता है, इससे सब कुछ नहीं होता है दोस्तों। मैं क्या सक्सेस पा रहा हूं, मुझे क्या आ रहा है, मेरी टीम क्या इनकम ले रही है, मैं क्या इनकम ले रहा हूं, उससे सब कुछ होता है दोस्तों। तो ये टॉपिक को थोड़ा सीरियसली लेना, मेरे कहने का मतलब कि आपको सब कुछ आता है इससे निर्भर नहीं करता, आपकी ग्रोथ क्या है, आपका बिजनेस क्या है, उससे ग्रोथ करता है दोस्तों। जिंदगी का ये कड़वा सत्य हो सकता है दोस्तों, है ना। तो इसी के साथ हमारे अभी कुछ 9D फॉर्मूला, है ना, 9D फॉर्मूला। ये 9D क्या है दोस्तों, इसको हम लोग समझेंगे और इसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों कि हाउ टू सक्सेस इन मेटाफोर्स, हाउ टू रीच इन मेटाफोर्स, हम कैसे सफल हो सकते हैं। ये 9D फॉर्मूला मेरा तरीका है। अगर आप किसी और ट्रेनर साहब से सुनेंगे, जैसे कुलदीप साहब से सुनेंगे, अनुराग साहब से सुनेंगे, आशीष साहब से सुनेंगे, तो उनका तरीका अलग हो सकता है दोस्तों। ये मेरा तरीका है। तो हर टॉपिक पे हर लीडर्स की, हर ट्रेनर की अलग अलग राय हो सकती है दोस्तों, है ना। लेकिन मैंने जो समझा है, मैं जो समझता हूं, वो बात मैं आज आपके सामने करने वाला हूं दोस्तों। तो पहला डी रहेगा मेरा दोस्तों, जिसको बोलेंगे ड्रीम। जो हर बार मेरे जिंदगी का, मेरे जहन का, मेरे दिमाग का, यही मेरा पहला, मतलब हर बार ये मेरा प्रेजेंटेशन की शुरुआत होती है दोस्तों कि अगर आप ड्रीमर हो, अगर आपकी सोच बड़ी है, आप वो पाना चाहते हो जिसके लिए आप इस जिंदगी में आए हो, उसको बोलेंगे ड्रीम दोस्तों। ड्रीम यानी कि सपना, है ना। सपना वो नहीं जो रात को आता है, सपना वो दोस्तों जो आप खुली आंखों से देखते हैं। आपके बगल से कोई मर्सिडीज, कोई BMW निकलती है तो अंदर से एक आग होनी चाहिए, एक जलन होनी चाहिए, क्या मैं इसमें बैठा हूं, क्या मैं नहीं इसको चला सकता हूं। तो ये जो आग है, ये जलन है, इसको मैं पॉजिटिव वे में ले रहा हूं दोस्तों, ये आपके अंदर होने चाहिए। अगर कोई बंदा दुनिया का BMW मर्सिडीज ले सकता है तो क्या मैं नहीं ले सकता। आप किसी बंगले को देखते हैं दोस्तों तो अंदर से आपको फीलिंग आनी चाहिए कि भाई क्या ये बंगला मेरा नहीं हो सकता, क्या मैं ऐसा बंगला मैं खुद खरीद नहीं सकता, है ना। बात को समझने का कोशिश करो। हो सकता है आप आज किसी जॉब में हो, किस छोटे मोटे बिजनेस में हो, वहां से आपकी इतनी सैलरी, इतनी इनकम जनरेट नहीं हो पा रही है। हो सकता है आप 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया महीने का कमा रहे हो, लेकिन उसमें सिर्फ आपका गुजारा हो रहा है, उसमें सिर्फ आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है अपनी जिंदगी जीने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसा मौका आज दे रहा हूं जिसका नाम है मेटाफोर्स। आपका 6 महीना, आपका 12 महीना, आपका 2 साल, 3 साल यहाँ पे दे दो दोस्तों। जिंदगी के हर वो सपने यहाँ से साकार हो जाएंगे जिसको आप देखना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो दोस्तों। और अभी जस्ट 2 दिन पहले मैंने एक सर को सुना, मैं तहे दिल से वंदन करूंगा ऐसे ग्रेट सीनियर को कि उन्होंने इस सिस्टम से लगभग मैंने जब तक सुना 9 से 10 करोड़ इस मेटाफोर्स लाइक, मतलब वो फोर्साज में भी थे, उन्होंने यहाँ से कमाया दोस्तों। वो ट्रेनर आते हैं मिथिलेश कुमार साहब। तो मैं सही में दोस्तों ऐसे लोगों से मैं बहुत मोटिवेट होता हूं कि जो हमें सिखाते हैं सक्सेस बनने के लिए। तो उन्होंने यहाँ से, अच्छा इससे ज्यादा भी होगा इनकम, मैं लमसम बता रहा हूं दोस्तों। तो यहाँ से अगर कोई बंदा करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ अगर कमा सकता है दोस्तों, तो आप भी कमा सकते हो और आप भी वो सब
हासिल कर सकते हो जो आप पाना चाहते हो दोस्तों। आपकी जिंदगी में जो भी सपने हो, तो ये सपनों को आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसको महसूस करना पड़ेगा। मैंने आखिरी बार भी बोली थी ये बात शायद, कि ताजमहल बना है तो वो 2 बार बना है। कितनी बार दोस्तों? 2 बार बना है। आप बोलोगे सर क्या बात करते हो, कैसे पॉसिबल है, ताजमहल तो पूरी दुनिया में एक है। नहीं दोस्तों, जिन्होंने सोचा कि ताजमहल कैसा होना चाहिए, है ना, उसकी पिलर कैसे होनी चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, उसमें कौन सा मार्बल लगेगा, उसका हाइट क्या होगा, वो कैसा दिखेगा, उसकी मतलब जगह कितनी रहेगी, तो जो ये सोच थी, ये प्लानिंग थी, पहले माइंड में बनी दोस्तों, पहले हमारे दिमाग में बनी, उसके बाद वो सामने हुई दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो भी सपना देखते हो, जो भी सोच रखते हो, वो उसका माइंड में आपका विजुअलाइज कीजिए, उसको आपको देखिए, खुली आंखों से देखिए, आपके माइंड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज दिखाइए दोस्तों, कि मुझे ये चीज लेना है, मुझे ये चीज पाना है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे मुकेश साहब जैसा बनना है, मुझे कुलदीप साहब जैसा बनना है, मुझे अनुराग साहब जैसा बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे सफल बनना है, मुझे सक्सेस बनना है। ये आपके माइंड में आप इसको विजुअलाइज कीजिए, इसको आप अध्ययन कीजिए, इसको आप ध्यान में आपके रखिए। मैं गारंटी दे सकता हूं दोस्त, आपका सक्सेस 100% है। एक छोटी सी स्टोरी समझाऊंगा दोस्तों, शायद आपने सुनी रहेगी। एक बार क्या होता है एक फॉरेन कंट्री में, कि एक बंदे को जिसने मर्डर किया होता है, तो उसको फांसी लगानी होती है। क्या लगानी होती है? फांसी। तो उसका फांसी का दूसरा दिन तय हो गया कि भाई कल इसको 12:10 पे इनको फांसी लगानी है ना। ये तय हो गया कि वो बंदे को कल फांसी लगानी है, उसने जो भी जुर्म किया होगा उसके सामने। लेकिन वहां पे कुछ साइंटिस्ट आए जेल में, और उन्होंने बताया कि सर क्या करे, वैसे भी आप इनको कल मारने वाले हो, कल इनको फांसी लगने वाली है, तो हम लोग इनके साथ कुछ प्रयोग करना चाहते हैं। मैं इनके साथ में कुछ हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो वो जेलर ने बोला कि कोई बात नहीं साइंटिस्ट साहब, अगर वैसे भी आप कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो कर दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, दो नुकीली, क्या बोला, 2 नुकीली पिन से, है ना, उस बंदे को अंधेरा करके वो 2 नुकीली पिन उसके बॉडी पे से मार दी जोर से। और उसको बोला गया कि यहाँ पे कोबरा है, और वो कोबरा आपको काट लिया, मतलब कि कोबरा नाग या कोबरा सांप जो बोलते हैं, वो आपको काट लिया है। और वो 2 नुकीली पिन उन साइंटिस्ट ने वहां पे उसके शरीर पे मतलब ऐसा टच कर दी, या फिर वहां पे उन्होंने लगा दी। तो आप सोचिए दोस्तों, उसके माइंड में क्या चला गया कि इस अंधेरी गुफा में कोबरा था, और उसने मुझे डस लिया, जिसकी वजह से मैं मर जाऊंगा 24 घंटे के भीतर, और मैं मतलब मरने वाला हूं, मुझे कोबरा ने डस लिया है। आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, 24 घंटे बाद जब उस बंदे का पोस्टमार्टम हुआ, जब उसका खून जांचा गया, उसकी बॉडी को जांचा गया, तो उसके माइंड से कोबरा नाग का जहर निकला। आप सोच के देखिए कि ये माइंड पावर की ताकत है, कि उसने माइंड में ठान लिया, बोल दिया अपने माइंड को कि मुझे कोबरा ने काटा है, मुझे कोबरा ने काटा है, और उस तरीके से उसके बॉडी में कोबरा का जहर निकला। मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव मैसेज नहीं देना चाहता हूं। मेरे कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अगर आपके माइंड में आप जो भी चीज डाल दोगे, कि मुझे मेटाफोर्स में 12 स्लॉट 1 महीने में कंप्लीट करना है, मुझे मेटाफोर्स में 1 करोड़ 3 महीने में कंप्लीट करना है, मुझे मेटाफोर्स में 10 करोड़ 10 महीने में कंप्लीट करना है, तो वो हो सकता है दोस्तों, बशर्ते 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 आपके माइंड में, आपके दिमाग में वो चीज आपको फिट करनी है, डालनी है दोस्तों। अगर वो चीज आपके दिमाग में डाल देते हो, तो मैं गारंटी दे सकता हूं, आप इस बिजनेस से 100% सक्सेस हो सकते हो, 100% कामयाबी यहां से ले सकते हो दोस्तों, है ना। दूसरा डी रहेगा दोस्तों हमारा डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों आप देखो, आज ये ऑनलाइन का जमाना है, और इस डिजिटल मार्केटिंग पे बहुत सारे हमारे ग्रेट लीडर है, जैसे सिमरन मैम है, बहुत सारी मैडम है, वो डिजिटल मार्केटिंग से स्पेशल कई बार आपको सिखा चुके हैं कि भाई फेसबुक से कैसे आपको लीड जनरेट करनी है, व्हाट्सएप से कैसे लीड जनरेट करनी है, इंस्टा से कैसे लीड जनरेट करनी है, गूगल से कैसे लीड जनरेट करती है। क्या आपने उनका सुना किया?
क्या आपने फेसबुक में लीड जनरेट करने के लिए पोस्ट डाला? क्या आपने व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट बनाया? क्या आपने फेसबुक पे डाला? दोस्तों मैं वही बता रहा हूं, वापस उसी बात पे आ गया। मुझे सब पता ऐसे नहीं होता है मेरे भाई, मेरे दोस्त। करना पड़ता है, करना पड़ता है। आपको व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट बनाना पड़ेगा। आपको लोगों को मैसेज करना पड़ेगा कि भाई मैं मेटाफोर्स कर रहा हूं और मैं मेटाफोर्स का सिस्टम आपको दिखाना चाहता हूं। मैं मेटाफोर्स कर रहा हूं, मुझे मेटाफोर्स का बिजनेस प्लान आपको दिखाना है। मैं मेटाफोर्स कर रहा हूं, तो आप मेरे जूम सेशन में आइए। ये आपको डिजिटल मार्केटिंग में आपको ये देना पड़ेगा दोस्त। मुझे नहीं पता आप कितना जानते हो, लेकिन इतना तो जानते हो ना व्हाट्सएप में कि भाई मैसेज कैसे फॉरवर्ड करते हैं, स्टेटस कैसे रखते हैं। इतना तो जानते हो ना दोस्त। फेसबुक में कैसे आप वहां पे फेसबुक में पूरे गांव में घूमते हैं, उसका फोटो डालते हैं, लेकिन क्या बिजनेस करे उसका फोटो डालने के लिए टाइम नहीं है आपके पास में। मतलब जिस बिजनेस से आपकी जिंदगी सफल होने वाली है, जिस बिजनेस से आप करोड़पति बनने वाले हो, उसको डालने के लिए टाइम नहीं है। उधर मतलब वो आप घूमने गए दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, उसका फोटो जा रहा है। आप दोस्तों अगर वो डालो, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप जो बिजनेस कर रहे हो दुनिया को पता तो चलना चाहिए ना। दुनिया को कैसे पता चलेगा कि आपकी गाड़ी कैसी आई, आपका कैसा बंगला आया? दोस्तों अगर आप दुनिया को बताओगे तो दुनिया आपके पास आएगी और आपको पूछेगी, साहब क्या धंधा कर रहे हो, क्या बिजनेस कर रहे हो, क्या है मेटाफोर्स, कुछ तो हमें समझाओ, हमें भी सीखना है, हमें भी समझना है। तो दोस्तों उसके लिए आपको सोशल मीडिया का यूज तो करना पड़ेगा, है ना। आप ज्यादा मत यूज करिए, मतलब ये सारे मत, मैं बोल रहा हूँ 4 यूज करिए स्पेशली। एक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और गूगल। ये 4 अगर आप यूज करते हो दोस्तों, मैं गारंटी बोल सकता हूं आपका बिजनेस बहुत ही फास्ट ग्रो होगा और आपकी जिंदगी में वो सब सक्सेस यहां से आपको पक्का आएगी दोस्तों। तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के ऊपर बहुत सारी लंबी बात होगी दोस्तों, ऑलरेडी मैं एक टॉपिक ले चुका हूं इसके ऊपर, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा लोगों दोस्तों, अगर डिसिप्लिन का पहला रूल जो वापस में वहीं पे आता हूं, अगर 7:55 को बोला है तो 7:55 को साहब ज्वाइंट हो जाइए। फिर आप 2 मिनट बाद बोलते हो और अपलाइन को मैसेज करते हो, सर पार्टिसिपेंट नॉट अलाउड, 1000 इज फुल। अरे भाई, जब बोला गया है कि भाई इंडिया लेवल का मंच है, 7:55 को फुल हो जाएगा, फिर 7:08:10 में मैसेज कर रहा है, तो इज दिस मतलब सही है क्या ये? तो दोस्तों आपको पहला डिसिप्लिन यही पालना है, आपको खुद को डिसिप्लिन यही पालना है कि भाई कुछ भी हो जाए, है ना, बारिश आ जाए, शादी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे 7:55 पे ज्वाइंट होना है, खुद को और अपनी टीम को भी ज्वाइंट करवाना है दोस्तों। ये डिसिप्लिन पहले आपके अंदर आना चाहिए दोस्तों। उसके बाद डिसिप्लिन में आप आपका बिजनेस कैसे डेवलप करते हो, आपका तरीका क्या है आपकी टीम के साथ बात करने का, आपका तरीका क्या है आपकी अपलाइन के साथ बात करने का, आपका तरीका क्या है बिजनेस बताने का, आपका तरीका क्या है दोस्तों, डिसिप्लिन क्या है, कैसे इनवाइट करते हो आप लोगों को, है ना, कैसे बताते हो बिजनेस में, कैसे लाते हो, वो डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए दोस्तों, है ना। एक सिंपल मैं चीज आपको बताऊंगा दोस्तों इनविटेशन के लिए। आपको सिंपल इतना ही बोलना है, बिजनेस में किसी को लाते हैं दोस्तों, या फिर आप जिससे भी बात करते हो, कि सर मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने इस बिजनेस के माध्यम से, आपका जो भी सीनियर हो, जिन्होंने जितनी भी इनकम कमाई है, वो 3 महीना 6 महीने में आज उन्होंने 30 लाख कमाया, 50 लाख कमाया, 1 करोड़ कमाया। सर आप चाहते हो 3 महीने में आपके पास 1 करोड़ आवे, 30 लाख आवे, 50 लाख आवे, आप चाहते हो सर? आप, मैं इस फॉर्मूले पे इनविटेशन देता हूं दोस्तों, है ना। तो आप वो क्या सोचेगा, सिंपल आप उनके माइंड में ये डालिए कि भाई अगर मैं ये बिजनेस करूंगा तो मुझे, अगर सर को 3 महीने में 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख आया है, तो मुझे उसका 10% पकड़ो, कितना, अगर 30 लाख का 10% भी पकड़ोगे तो लगभग 3 लाख होगा। तो 3 लाख एक नॉर्मल नौकरी करने वाले बंदे के लिए 3 लाख मेरे हिसाब से एक बड़ी अमाउंट महीने की, 2 महीने की हो सकती है दोस्तों। तो अगर उनका माइंड करोड़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप छोटे छोटे टारगेट से जाइए, छोटी छोटी बात करिए। नहीं तो आप ऐसा मत बोलना कि 1000 2000 करोड़ कमा लोगे, है ना, ऐसा कुछ भी मत बोलो।
प्रैक्टिकल बात करके आओ, और उसी बंदे का आपको स्टेटमेंट भी दिखाना है। अगर आप खुद उतना इनकम ले रहे हो तो खुद दिखाइए, या फिर अपने सीनियर का वहां पे आपको वो दिखाना है दोस्तों पूरा। और इस तरीके से आपको इन्विटेशन करके यहाँ पे लाना है। और हर वो चीज आपकी डिसिप्लिन में होनी चाहिए दोस्तों, है ना, जहां से आपका ये बिजनेस ग्रो हो सके दोस्तों। डिसिप्लिन हर जगह पे जरूरी होता है दोस्तों, आप समझते हो इस बात को, है ना। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारा टॉपिक हमें कवर करना है दोस्तों। चौथा पॉइंट देखेंगे हम लोग, डायरी, है ना। डायरी मेंटेन करिए दोस्तों। अगर आप फिजिकल डायरी नहीं मेंटेन कर सकते तो आप डिजिटल डायरी मेंटेन करिए। डिजिटल डायरी यानी कि अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में जाओ, वहां पे नोट लिखो, नोट पैड लिखो, नोट डायरी लिखो, कुछ ना कुछ वहां से डाउनलोड हो जाएगा। और जो भी डायरी में क्या करना है, सबसे पहले आपको आपकी लिस्ट अपग्रेड करनी है ना। हर दिन नया नया बंदा मिलता है तो उसका नाम लिख लेना है। हर दिन आपको नया नया चीज सीखने को मिलता है तो वो चीज आपको लिख लेना है कि भाई मुझे आज क्या चीज सीखने को मिला, है ना। आज जैसे आज इस प्रोग्राम में आप आए हो तो वो चीज लिख लो कि भाई हो सकता है मेरी सभी बातें के लिए कुछ बातें आपको अच्छी लगती हो तो वो आप लिख लीजिए। अनुराग साहब की कुछ बातें आप लिख लीजिए, कुलदीप साहब की कुछ बातें लिख लिए। तो जो भी चीजें अच्छी लगती है वो आप लिखिए, क्योंकि लिखोगे तो आपको दिखेगा, है ना। अब जब यहाँ पे मेरी तारीफ नहीं करूंगा, मैं इसीलिए प्रेजेंटेशन में आपको स्लाइड दिखाता हूं कि आप इसको देख पाओ, आप इसको लिख पाओ, आप इसको समझ पाओ। ये मेरा मेहनत इसीलिए होता है दोस्तों कि विजुलाइज दिखेगा भी और आप लिखेगा भी, है ना। तो इसके लिए आप ये डायरी मेंटेन करना सीख लीजिए दोस्तों। मैं 10 साल हो गया दोस्तों, मुझे कुछ ना कुछ हर दिन नया मिलता है सीखने के लिए, तो मैं उसको लिख लेता हूं दोस्तों। अपने जीवन में उसको उतारता हूं कि भाई इस बार मैंने जो गलती करी वो गलती मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। या फिर मान लीजिए कि भाई आज मुझे 3 नया लोगों का ये मिला, ये क्या बोलते, सॉरी, 3 नया लोगों का मुझे नाम मिला, प्रॉस्पेक्ट मिला, तो उसको मैं 4 करूंगा, 5 करूंगा। दूसरे दिन में उनसे बात करूंगा। क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, अननोन लोगों से आपको बड़ा बिजनेस यहाँ पे आ सकता है। तो डायरी आपको मेंटेन करना है दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ड्रेसअप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि बिजनेस में अगर अगर मान लीजिए कि डिजिटल वैसे में कम करता हूँ, फिजिकल बिजनेस में ज्यादा करता हूँ दोस्तों। यानी कि मेरे शहर में, मेरे शहर के आसपास, है ना, मैं इस बिजनेस को ज्यादा डेवलप करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप एक बड़े लीडर है, एक अच्छे लीडर बनना चाहते हो तो अपना एटीट्यूड कंप्लीट करिए दोस्तों। मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि वही 20-25 साल पुरानी वही टी शर्ट आज भी पहन रहे, वही सैंडल लेके जा रहे हैं, वही तरीका, कोई दाढ़ी नहीं, कुछ नहीं। तो दोस्तों अपना देखो, इस बिजनेस का फॉर्मूला है दोस्तों, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ बेस्ट इंप्रेशन। क्या बोला मैंने? फर्स्ट इंप्रेशन इज अ बेस्ट इंप्रेशन। जैसे आप आपके टीम के साथ में या फिर आप खुद किसी को प्लान दिखाने जाते हो ना, तो वो बंदा मेटाफोर्स को नहीं जानता है, वो बंदा लाडो को नहीं जानता है, वो बंदा इस प्लान को नहीं जानता है, वो जानता है आपको। वो आपको देखेगा कि मुझे जो प्लान दे रहा है वो बंदा कैसा दिख रहा है, वो उसका एटीट्यूड क्या है, उसका ओरा क्या है, उसका बात करने का तरीका क्या है। तो अपना ड्रेसअप ऑलवेज, हमेशा एक बढ़िया होना चाहिए, टिप टॉप होना चाहिए दोस्तों। आपका बोलने का तरीका हो सकता है, भाई मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आपको, मैं वैसा नहीं बोलूंगा कि महंगे महंगे कपड़े पहनिए आप, लेकिन इस्त्री होना चाहिए प्रॉपर आपके कपड़े को, है ना। अगर आप एक अच्छा, मैं टी शर्ट पहनना नहीं बोलूंगा आपको, लेकिन एक प्रॉपर बिजनेस टाइकून जैसा एक मतलब कॉलर वाला टी शर्ट पहनिए आप हमेशा, है ना। एक अगर आपको ब्लेजर पहनने की आदत है तो आप ब्लेजर पहनिए दोस्तों, क्योंकि हमारा बिजनेस एक कॉर्पोरेट बिजनेस है। तो ब्लेजर मतलब कि शूट अगर पहन के आप बिजनेस दिखाओगे तो उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट गिरेगा दोस्तों, और सामने वाला समझेगा, आपको मान सम्मान इज्जत शोहरत सब कुछ देगा कि भाई ये अगर ये सर आए हैं आज ब्लेजर पहन के आए हैं हमारे सामने शूट पहन के, तो एक बढ़िया बिजनेस देंगे दोस्तों। तो वो आपको ध्यान से सुनेगा। तो यहाँ पे आपका एटीट्यूड यहाँ पे झलकना चाहिए दोस्तों। आपकी आंखों में, है ना, वो एक्साइटमेंट चाहिए, आपके चेहरे पे वो मुस्कान चाहिए कि आप बिजनेस जब उनको दिखा रहे हो, है ना। आपका एक एग्रेशन चाहिए, है ना, कि जहां से सामने वाला आपको सीरियस, आपकी बात को सुने, आपको सीरियस बात को वो समझे, है ना। ये सारी चीजें आपके अंदर अच्छे से डेवलप आपको कर लेनी है दोस्तों। अगर आप अपलाइन हो तो भी, और अगर आप एक टीम लीडर हो या फिर आपके अपलाइन का साथ लेके जाते हो तो भी, तो इस बात को बहुत ही आपको सीरियसली लेना है, क्योंकि ये पहला वसूल है इस बिजनेस का, मान के चलिए आप। क्योंकि आप कैसे दिखते हो, आपके कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाला जुड़ता है दोस्तों, आपकी ओरा के साथ सामने वाला जुड़ता है दोस्तों, आप पे भरोसा करके सामने वाला जुड़ता है दोस्तों आपके साथ में, है ना।
डॉक्यूमेंट्स हमेशा दोस्तों जो भी अपने सिस्टम इस प्रोग्राम की है ना, जो भी डॉक्यूमेंट्री है, वीडियो है ना, ऑडियो है, या फिर किसी के पेमेंट के स्क्रीनशॉट है, वो सारा आपको मेंटेन करना है दोस्तों, है ना। आपके सेमिनार के फोटोग्राफ हो, है ना, क्योंकि जब भी हम लोग बिजनेस दिखाते हैं तो हमारे पास एक प्रूफ होना चाहिए कि हम किस प्रोग्राम दिखा रहे हैं आपको। कई बार क्या होता है, मैंने अक्सर देखा है कि नए लोग, आप जैसे व्हाइट पेन या पेपर निकालते हो तो सामने वाला ये भी देखता है कि इनके साथ में मतलब और क्या मटेरियल है, क्या चीजें हैं, है ना। जैसे प्रोडक्ट प्लान की एक आदत हो गई है लोगों को कि भाई कंपनी का प्रोफाइल होना चाहिए, कंपनी की बुक्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करिए आप, आपका जो प्रेजेंटेशन होता है उसकी बुक निकाल लीजिए, या फिर जो रॉयल्टी एनएफटी का जो बुक है वो प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ऐसे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स, हो सकता है वो 200-300 रुपया खर्चा हो आपका, लेकिन वो 200-300 में आपके पास ऐसा मटेरियल सामने वाले को लगना चाहिए, भाई कुछ लेके आया है बंदा, कुछ दिखाने वाला है मुझे, है ना। तो ऐसा आपके अपलाइन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए पेमेंट के, आपके खुद के स्क्रीनशॉट ले लीजिए पेमेंट के, है ना। ऐसा बहुत सारा आपका स्ट्रक्चर निकाल दीजिए। तो कुछ ना कुछ आप डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करिए। अगर आप फिजिकल नहीं मेंटेन कर सकते तो आप डिजिटल मेंटेन करिए कि भाई आपके मोबाइल में आप दिखा सको, यानी कि आप जूम मीटिंग पे या फिर ऑनलाइन किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उस टाइम पे वो सारी चीजें आप उनको दिखा सको कि देखिए सर ये मेरे सीनियर है कुलदीप साहब, देखो ये इनका ये इनकम है, मेरे सीनियर है ये मुकेश साहब, देखो सर इन्होंने ये 12 स्लॉट कंप्लीट कर दिया है, आप देखो खाली इनका 6 महीने का इनकम ये देखो। ये सारा आपको दिखाना है ना। उनको लगना चाहिए कि भाई अगर ये सारे लोग कर सकते हैं, अगर सर बोल रहे हैं ये होगा तो मैं भी कर सकता हूं, मेरे से भी होगा। तो इसको आपको मेंटेन करना है दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे रेडी होने चाहिए, कभी भी, है ना, कभी भी। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक डिजायर होनी चाहिए दोस्तों, एक तलब होनी चाहिए, तलब होनी चाहिए सक्सेस की, तलब होनी चाहिए पैसे कमाने की, एक तलब होनी चाहिए मतलब करोड़पति बनने की दोस्तों। अगर आपके माइंड में एक तलब है दोस्तों, आप नहीं मानोगे मेरी तलब क्या है। जब तक मैं मतलब प्लान नहीं कर देता तब तक मतलब मेरा, वो बोलते हैं ना, दिमाग मतलब ठंडा नहीं होता है। जब तक एक दो लोगों को, टीम लीडर को मैं ऐसा झाड़ नहीं देता, माफी चाहूंगा, झाड़ नहीं देता मतलब के जब तक मैं उनको थोड़ा बोलता नहीं हूं तब तक मतलब मेरा दिमाग शांत नहीं होता है। तो ये तलब है दोस्तों मेरी। हो सकता है आप इस बात को किस तरीके से ले, लेकिन जब तक मतलब 20-25 कॉल ना कर दूं पूरे दिन में तब तक मतलब मेरा दिमाग ठंडा नहीं होता है। सुबह हुई 9 बज के 9:30 बजा मतलब मेरा फोन में कॉलिंग चालू, सॉरी, कॉलिंग चालू एक्साइटमेंट में ऐसा हो रहा है दोस्तों। तो मतलब ये मेरी तलब है दोस्तों। आप ऐसी कुछ तड़प बनाइए कि भाई जब तक मतलब मैं सक्सेस नहीं हो जाऊं, है ना, जब तक मैं ये ना कर पाऊं, तो वो डिजायर आपके दिमाग में होना चाहिए दोस्तों। लास्ट टाइम प्रेजेंटेशन में मैंने एक बात बोली थी दोस्तों, शायद आपने सुनी रहेगी, मुझे नहीं पता। मैंने बोला था कि अगर आप 10 प्लान दिन के नहीं करते हो तो खाना मत खाइए उस दिन। एक बार दोस्तों, अभी भी कुछ दोस्तों ने अगर किया है तो ठीक है, अगर किसी ने नहीं किया है तो एक बार करके देखिए दोस्तों। आप दिन का 10 प्लान करिए। और आप, मैं ऑलरेडी इसमें कल की बात करूं दोस्तों, कल में लगभग मैं 12 से 15 प्लान कल के दिन में मैंने किए। कितना? 12 से 15 प्लान। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मेरा डायरेक्ट मतलब मैं डायरेक्ट बंदे को जोड़ जोड़ के ऐसा प्लान किया, नहीं। मैं मेरी टीम का भी प्लान कर रहा हूं तो वो भी मैं कैलकुलेट करता हूं। क्योंकि यहाँ पे एक बात समझने वाली ये बात है दोस्तों, अगर 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 ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूं दोस्तों। अगर आपका अपलाइन आपके प्लान कर रहा है, वापस सुनो, अगर आपका अपलाइन आपका प्लान कर रहा है मतलब आपका बिजनेस नहीं हो रहा है, मतलब आपका बिजनेस नहीं हो रहा है, आपके अपलाइन का बिजनेस हो रहा है। समझने का कोशिश करो। जिस दिन आप खुद प्लान करोगे, खुद क्लोजिंग करोगे, उस दिन आपका प्लान होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो अपलाइन का सपोर्ट उतना ही लो, कितना मतलब जस्ट 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 मतलब एक बूंद जितना, कितना, एक एक बाल्टी में जितना पानी डालते हैं ना, एक बूंद, उतना ही सपोर्ट लो दोस्तों। बिजनेस खुद करो, खुद प्लान दिखाओ, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर मैं आज मैं मेरी टीम के प्लान कर रहा हूं तो मेरा बिजनेस कर रहा हूं दोस्तों, मेरा खुद के लिए कर रहा हूं। जिस दिन आप खुद प्लान दिखाओगे, खुद क्लोजिंग करोगे ना दोस्त, उस दिन आप लीडर कहलाओगे और उस दिन से आपकी ग्रोथ चालू होगी, है ना। अपलाइन का सपोर्ट लो, मैं ना नहीं बोलता हूं,
लेकिन अपलाइन का सपोर्ट अगर आपका बिजनेस डेवलप करने के लिए 5% 10% मैक्सिमम, उससे ज्यादा मत लो, नहीं तो अपलाइन का ग्रोथ होगा, आपका ग्रोथ वहीं अटका रहेगा दोस्त। नहीं तो मैंने अक्सर देखा है नीचे डाउनलाइन बोलती है कि भाई आपके अपलाइन से बात कराओ सर, आपके अपलाइन से बात कराओ सर, आपके अपलाइन से बात कराओ। मतलब क्या है, वो आपको अभी वो लेवल में नहीं गिन रहा है, इसीलिए आपकी अपलाइन से बात करवाना चाहता है। तो दोस्त, आपकी टीम आपका मतलब आपसे बात करे, आपको सुने, आपको समझे, उस तरीके से आप आपका बिहेवियर करिए और उस तरीके से अपने आप को आप यहाँ पे प्रूफ करिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिमोशन थोड़ा अलग हो गया, लेकिन समझने का कोशिश करो। यहाँ पे क्या होता है, लोग आपको ना बोलेंगे। आपने आज 3 प्लान किए और किसी 3 प्लान में कोई क्लोजिंग नहीं आई, लोग आपके फोन नहीं उठा रहे, लोग आपसे मतलब डायलॉग बाजी कर रहे हैं, आपको क्या बिजनेस लेके आया है, 3 साल से वही धंधा कर रहा है, क्या किया तूने तेरी जिंदगी में, सक्सेस क्या पाया है ना, 5 साल से वही बोल रहा है, एमएलएम कर रहा हूं, एमएलएम कर रहा हूं, क्या किया तूने। लोग आपको दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव करेंगे, आपके इमोशंस को हर्ट होगा, आप दिल से टूटोगे, ये होगा दोस्तों, है ना। मेरे साथ होता है तो आपके साथ भी होगा, लेकिन यही समय होता है दोस्तों कुछ कर दिखाने का, यही समय होता है अपने आप को प्रूफ करने का, और यही समय होता है दोस्तों अपने आप को साबित करके सामने वाले को गलत साबित करने का दोस्त, है ना। अगर तू बोल रहा है, सामने वाला बोल रहा है कि तू मेटाफोर्स में सक्सेस नहीं होगा, है ना, तो उस टाइम पे आपको उसको दिखाना है, सक्सेस होके उसको दिखाना है कि मैं दिन का 10,000 कमा रहा हूं, मैं दिन का 50,000 कमा रहा हूं, मैं दिन का ₹1,00,000 कमा रहा हूं। ये सक्सेस आपको सामने वाले को दिखानी है दोस्तों, ना ही कि मायूस हो जाना है, ना ही कि डिमोटिवेट हो जाना है दोस्तों। क्योंकि अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो उस टाइम पे मैं ज्यादा प्लान करता हूं, मैं ज्यादा कॉलिंग करता हूं। जैसे मुझे किसी ने, मैंने प्लान किया, उसने टाइम नहीं दिया या फिर मेरे प्लान को ना बोला, तो तुरंत मैं दूसरा कॉल करता हूं, तुरंत मैं तीसरा प्लान करता हूं, तुरंत मैं चौथा कॉल करता हूं, तुरंत मैं 5वां कॉल करता हूं। क्योंकि मुझे पता है दोस्तों, ये नहीं करेंगे तो दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा करेगा। क्योंकि देखो, आज इंडिया की आबादी आपको पता है और दुनिया की आबादी भी आपको पता है, तो लोगों की कमी नहीं है। ऐसे डायलॉग बाजी करने वाले, ऐसे नेगेटिव करने वाले भर के पड़े हैं दुनिया में। तो ऐसे लोगों से डरना नहीं है मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई, मेरे लीडर्स। आपको आपको हमेशा खड़ा रहना है, आपको हमेशा सक्षम रहना है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं खड़ा हूं, मैं सक्सेस यहाँ पे होके दिखाऊंगा दोस्त, है ना। और आखिरी डीप की बात करेंगे दोस्तों, डुप्लीकेशन, है ना। आप क्या करते हो, है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त, आपकी टीम क्या कर रही है वो इंपॉर्टेंट है। कैसे, आप प्लान दिखाते हो, अच्छा दिखाते हो, लेकिन आपकी टीम प्लान नहीं दिखा रही है, आपकी टीम क्लोजिंग नहीं कर रही है, क्या मतलब है उस बात का। आपका ग्रोथ कब होगा, आपका ग्रोथ कब होगा, जब आप अच्छा प्लान दिखाते हो, आप अच्छी क्लोजिंग करते हो, आप अच्छी लॉगिन करते हो। वैसा सेम चीज आपके टीम में लोगों द्वारा होना चाहिए। आप मैं ऐसा बोलता हूं कि आप डायरेक्ट बड़ी बात मत कीजिए, आप एक एक बंदे पे फोकस कीजिए। एक बंदे को आपने लिया, मान लीजिए कि भाई उनका नाम अजय भाई है, तो अजय भाई को आप पूरा ट्रेन करिए, उसको प्लान दिखाना ट्रेन करिए, उसको लॉगिन करना ट्रेन कीजिए, आप उसको क्लोजिंग कैसे करना है वो ट्रेन कीजिए, उनको बताइए ट्रस्ट वॉलेट, बाइनेंस क्या है। एक एक बंदे को फोकस करिए दोस्तों। अगर आपने 10 ऐसे जांबाज, जैसे शानदार लीडर तैयार कर दिए, मैं गारंटी बोल सकता हूं दोस्तों, दिन का कम से कम 10 लाख से ज्यादा इनकम आपका आएगा दोस्तों, कम से कम। लेकिन बशर्ते आपको 10 लीडर आपको बनाने पड़ेंगे, है ना। कई लोग ऐसा ख्याली पुलाव पकाते हैं कि भाई अनुराग साहब जैसे, मुकेश साहब जैसे, कुलदीप साहब जैसे मुझे लोग मिल जाएंगे तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ये ख्याली पुलाव दिल से निकाल दो दोस्त, निकाल दो। आपका नसीब अच्छा है, आपका मेहनत अच्छा है तो होगा, लेकिन आप लीडर बनो और आप लीडर को बनाओ। वापस बोलता हूं, आप खुद एक लीडर बनो, एक जिम्मेदार बनो, और एक जिम्मेदारी नीचे टीम में बनाओ, तो ही आप सक्सेस हो पाओगे दोस्त। क्योंकि अगर माइंड सेट नहीं है टीम का, है ना, तो वो आपके ऊपर भी आएगा, आपको भी कुछ ना कुछ नेगेटिव डायलॉग बाजी देगा। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि डुप्लीकेशन मस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग, डुप्लीकेशन मस्ट इन मेटाफोर्स, जरूरी है दोस्तों, जरूरी है। आपके जैसा मिरर, आपके जैसा आईना आपको खड़ा करना पड़ेगा दोस्तों, तो ही आप सक्सेस हो जाओगे। अब देखो, एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि भाई लता मंगेशकर, एग्जांपल दे रहा हूं खाली, कि भाई उसने एक प्रोग्राम बनाया, वहां पे वो खुद टिकट बेच रही है,
वहां पे वो खुद टिकट घर पे जा रही है, वहां पे वो तंबू खुद गाड़ रही है, वहां पे वो स्टेज खुद बना रही है, वहां पे वो कुर्सियां खुद लगा रही है और वापस वो खुद गाने गाने वाली है उधर। चलेगा क्या? नॉट पॉसिबल दोस्तों। आपको डुप्लीकेशन करवाना है लोगों के द्वारा, है ना? आपको सबको सबके काम सौंपना है आपको, या फिर आपके तरीके से मिरर आपको बनानी है। अगर आप सब कुछ करोगे, अगर आप सब कुछ करोगे तो आपका ग्रोथ वो नहीं होगा मेरे भाई जो आप पाना चाहते हो, जो आपकी चाहत है। आपको आपका डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा। आपको सक्सेस के लिए टीम खड़ी करनी पड़ेगी दोस्त, है ना? 100% आपका सक्सेस यहाँ पे होगा दोस्तों, इसका गारंटी मैं देता हूं दोस्तों। दूसरे टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। यहां तक आपको पता चला होगा, ये दूसरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना? कुछ बातें हैं, आप समझ लीजिए, है ना? और मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं जानबूझ के मैं आपको समझाने वाला हूँ ये चीजें, है ना? क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम, और कहाँ गलती हो रही है हमसे, ये समझना है। कुछ टॉपिक है दोस्तों, मेरे साथ हो रहा है, हो सकता है आपके साथ भी हो रहा हो। क्या गलती है देखो, मैं आपको एक मिनट, हाँ, मैं आपको मेरे स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। सर चलिए मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। आप सब प्रॉपर। रीड, ओके ओके, कोई बात नहीं, चलो एक मिनट है सर। एक्चुअली व्हाइट बोर्ड चाहिए था मुझे, लेकिन कोई इशू नहीं है, ऐसे ही समझा देता हूँ मैं। मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर है सर? क्लियर है सर, कंटिन्यू। थैंक यू थैंक यू। दोस्तों अक्सर गलतियां क्या कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, मैं हर बार ये टॉपिक लेता हूं, लेकिन ये कुछ लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे इस बात को दोस्तों। क्या होता है, बराबर आप काम नहीं कर पा रहे हो, उसका जिम्मेदार आप खुद हो, आपकी गलती है। क्या गलती है? हमेशा देखो लॉगिन लेने के टाइम पे आप लोग क्या बोलते हो, सर देखो ये मेरा ए और ये मेरा बी, मतलब आपके जो डायरेक्ट दो होते हैं, सर वो मेरा खाली पड़ा है, आप क्या करो, आप यहाँ पे आपका लॉगिन कर दो। अब जो मेरा बंदा आएगा वो कहाँ आएगा सर? आपके नीचे आएगा। कहाँ आएगा सर? आपके नीचे आएगा। तो आपको ऑटोमेटिक फायदा होगा सर। आप क्या करो सर, आप यहाँ पे लॉगिन कर दो सर। और क्या होता है पता है, वो बंदा आपको दूसरे दिन पूछता है, सर मैंने लॉगिन कर दिया, मेरे नीचे कुछ नहीं आया। सर मैंने लॉगिन कर दिया, आपने कुछ नहीं किया। अब आपकी इज्जत पे बात आ जाती है। ये इसके लिए जिम्मेदार आप हो। अब कुछ लोग मुझे सिखाएंगे कि सर ऐसा नहीं बोलेंगे तो वो लॉगिन भी नहीं देगा। अरे भाई, लॉगिन देके कौन सा ऑस्कर ले लिया तूने? है, वो ए में बैठा है तो वो पैसा आपको नहीं मिला है, वो तो सीनियर को गया है। आपको क्या मिला, बात को समझने का कोशिश करो, उससे ऑस्कर नहीं मिला भाई। आपका एक गलत स्टेटमेंट की वजह से आपका बिजनेस अटका है मेरे दोस्त। समझने का कोशिश करो। आपने भी ये गलती करी है, मुझे पता है, मेरे से हुई है, मैं ऐसा नहीं बोलता, लेकिन मैंने उसको सुधारा। मैंने उसको बोल दिया कि भाई अगर मैंने ये एक दो बार ऐसे मेरे से भी हो गया था, लेकिन वहां पे मैंने 100% वहां पे टीम खड़ी कर दी दोस्तों। अगर आप में ये बोलने की क्षमता है तो फिर आपको टीम खड़ी करके उसको दिखाना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई देख मैंने बोला है तो मैंने करके दिया, अब तू भी करके दिखा जो तूने बोला था। ये कॉन्फिडेंस आपका 100% होना चाहिए दोस्त, है ना? नहीं तो अगर आप रॉन्ग कमिटमेंट दोगे तो वो आपका दिमाग खाएगा, जान खाएगा, आप बिजनेस नहीं करोगे, वो भी निगेटिव हो जाएगा। इससे अच्छा है आप क्या बोलो, इससे अच्छा है आप ये बोलो कि सर आप मेरे साथ आइए, हम लोग मिलके इस बिजनेस को डेवलप करेंगे। और इस बिजनेस में जैसे मुकेश साहब, अनुराग साहब, कुलदीप साहब ने यहां से लाखों रुपया कमाया है, वैसे हम लोग, मैं आपके साथ में हूं और हम लोग मिलके यहां से लाखों करोड़ों रुपया कमाएंगे। ये बोलना है मेरे भाई, यही बोलते जाओ। अगर आपने बोल दिया कि आपको कुछ नहीं करना है, आपके नीचे दो लोग आएंगे, तो आपने क्या किया, अपने पैर के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार ली। लोग आज भी ये गलतियां करते हैं, मैं हर सेशन में ये बात बोलता हूं, लेकिन लोग आज भी ये गलतियां क्यों करते हैं मुझे नहीं पता। अरे भाई एक बार बोल के तो देख, एक बार बोल के तो देख, क्यों कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाता है? भाई पक्का आएगा तुम्हारे साथ में आपका कॉन्फिडेंस। मैंने पहले ही बोला, लोग मेटाफोर के साथ नहीं जुड़ते, लोग इस प्लान के साथ नहीं जुड़ते, लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आपके कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो इस बात को बहुत तवज्जो दीजिए कि आपको क्या बोलना है, उससे अच्छा ये इंपॉर्टेंट रखिए कि आपको क्या नहीं बोलना है दोस्त। तो ऐसा कुछ भी गलत कमिटमेंट नहीं दीजिएगा दोस्त।
आप प्रॉपर वे में उसको बोलिए कि मिलके बड़ा बिजनेस करेंगे दोस्त। अगर आपने ऐसा बोला है, उसको आपने हर दिन मोटिवेट किया, हर दिन ट्रेनिंग मीटिंग में बुलाया, मैं गारंटी दे सकता हूं दोस्तों, वो लाइफ टाइम वो घोड़ा आपके लिए काम करेगा, लाइफ टाइम के लिए आप मिलके एक बड़ा बिजनेस ग्रोथ करोगे दोस्तों, है ना। दूसरे टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। अभी क्या हो रहा है पता है, कुछ दिनों से कुछ लोग डायलॉग बाजी पहले कर रहे थे, सर एनएफटी आ जाएगा ना, एनएफटी उसके बाद मैं करोड़ों का बिजनेस डालूंगा, है ना। अब कुछ लोग यहाँ पे दूसरा एक बहाना निकाल रहे हैं, सर अभी एनएफटी तो आ गया है, लेकिन वो मेरा मतलब वो खुल नहीं रहा है सर, मेरा मेरा वेबसाइट नहीं खुल रहा है, मेरा ट्री नहीं खुल रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा ते नहीं हो रहा है। मतलब बहानों की, मतलब दिन में ऐसे मेरे को कम से कम 12 से 13 कॉल हर दिन आते हैं। अब मेरी टीम की बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, आप समझने का कोशिश करो दोस्तों, यू आर अ लीडर, डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है भाई, है ना। वो लाडो सर उधर अपडेट कर रहे हैं, आपके आपके लिए पर्सनल दुश्मनी नहीं है किसी की, नहीं तो सर मेरा नहीं खुल रहा है लेकिन मेरा अपलाइन का डाउनलाइन का खुल रहा है सर, ऐसा क्यों, कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। समझने का कोशिश करो। 10-12 कॉल मुझे हर दिन ऐसे ही आते हैं दोस्तों, जो यही पूछते हैं। मैं आपको एक बात और बताता हूं, मुझे जब तक सुना है मैंने, जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था ना दोस्तों 29 जुलाई को, वो एक दिन खाली इंटरफेस चला था, उसके 15 दिन तक, कितने दिन तक, 15 दिन तक इंटरफेस नहीं खुला था मेरे भाई मेरे दोस्त, कितने दिन तक, 15 दिन तक। और तब तक लोगों ने ब्लॉकचेन से उधर लॉगिन करी थी, ब्लॉकचेन से लॉगिन करी थी, और ब्लॉकचेन से ये पूरा बिजनेस डेवलप किया था। अगर आपको आज भी आता है ब्लॉकचेन से लॉगिन करनी है तो करिए ना, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे और एक बात समझने वाली ये भी है कि यहाँ पे अगर आपका ट्री नहीं खुल रहा है मान लीजिए, तो उससे कोई वांदा नहीं है दोस्त, आप किसी का लॉगिन कर सकते हो और आपका टीम काम कर रहा है तो उससे आपको इनकम भी आ रही है। तो हो सकता है, मैं माफी चाहूंगा ऐसे दोस्तों से अगर मेरी बातें को बुरा लग रहा है आपको, तो 1-2 दिन 3-4 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अपने से ज्यादा टेंशन उधर लाडो सर लेके बैठे होंगे, उनको नींद भी नहीं आ रही होगी। बात को समझने का कोशिश करो। तो ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है। कुछ लोग यहाँ पे भी दिमाग लगाते हैं कि सर वो डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है सर। भाई अरे इंटरफेस है, ब्लॉकचेन अलग है, और हर चीज का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग है। जैसे एसएफसी 2 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग, एसएफसी आर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग, एसएफसी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग, एसएफसी 2 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग, अपना एनएफटी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग। तो सब लोग आप समझने की कोशिश करिए कि भाई एक थाली है तो वहां पे दाल भी है, चावल भी है, वहां पे रोटी भी है, सब्जी भी है, तो ये सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अब आप क्या कर रहे हैं कि सब्जी और रोटी को इकट्ठा करके एक मतलब गोला बना रहे हैं और मुंह में डाल रहे हैं, तो सारी चीजें अलग अलग है। आप खाने के टाइम पे एक मतलब क्या बोलते हैं अंदर ले रहे हो ना, तो उस तरीके से ये सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग है। जब एक साथ आएंगे तो आपको एक साथ इंटरफेस के रूप में दिखेंगे। आप समझने का कोशिश करो, यहाँ पे सारी चीजें अलग अलग है। अगर नहीं आता है तो यूट्यूब पे जाओ, 10-20 वीडियो देखो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, तो शायद ये आपके दिमाग से निकल जाएगा और अपनी टीम को आप इजीली समझा सकते हो दोस्तों। तो 2 से 4 दिन रुकिए, है ना। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है दोस्तों, जिंदगी में मैं सही से बताता हूँ, हर बार बताता हूँ, इससे खूबसूरत सिस्टम, इससे बढ़िया सिस्टम दोस्तों दुनिया में कहीं पे भी नहीं होगा दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे का एक टॉपिक लेता हूं। अच्छा चलो, टाइम की थोड़ी कमी है दोस्तों, उसके लिए माफी चाहूंगा, नहीं तो बहुत सारी बातें मैंने लिखी रखी है दोस्तों। तो जाते जाते एक बात कहूंगा दोस्तों आपसे, ये मेरा मतलब पिछले 10 साल से मुझे ये पंक्तियां बहुत मतलब पसंद है दोस्तों, अंदर से मैं जब भी मतलब मायूस होता हूं तो ये चीजें मैं अक्सर सुनता हूं, है ना। ये हरिवंश राय बच्चन साहब की हो सकती है, द्विवेदी साहब की है ये, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। और सबसे बढ़िया सबसे खूबसूरत दोस्तों मेरा फेवरेट है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, जब तक न सफल हो, नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। तो इसी के साथ मेरा यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन यहाँ पे कंप्लीट करूंगा दोस्तों, मेरा ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करूंगा। किसी मेरे भाई किसी मेरे दोस्त को मेरी चीज का कुछ बुरा लगा हो तो मैं तहे दिल से माफी भी मांगूंगा दोस्त,
क्योंकि माफी मांगने में मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। लेकिन अगर कुछ बातें आपको अच्छी लगी है तो उस बातों को आप कंटिन्यू करिए, सक्सेस बनिए खुद। और मैं चाहूंगा हमारे गुरुवर्य अनुराग साहब आए और इस सेशन को कंटिन्यू करें। शुक्रिया अनुराग साहब, शुक्रिया टीम टाइगर, थैंक यू। Thank you so much, sir, for again inviting me. And second, thank you, हम सब लोग मिल करके आपका करते हैं दिल से आभार। आज के जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के लिए एक एक चीज आपने हम सब लोगों को बेहतर तरीके से साझा की, और एग्जैक्टली वे सभी बातें हमारे को जीवन में आगे बढ़ने के लिए काफी सपोर्ट कर सकती हैं। लेकिन इसमें हम कितना लेवल तक उसको अप्लाई करते हैं, कितना हम सीखना चाहते हैं, कितना हम उसको फॉलो करते हैं, इन सब पर ये निर्भर करता है। और मैं चलते चलते दो शब्द कहना चाहूंगा कि बीता हुआ हर लम्हा जिंदगी को समझने का एक बेहतरीन मौका है। बीता हुआ हर लम्हा जिंदगी को समझने का एक बेहतरीन मौका है मेरे दोस्त, लेकिन आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। तो साथियों, इन दो लाइनों में, दो शब्दों में बहुत सारी चीजें छिपी हुई है हम सब लोगों के जीवन की। लेकिन जो भी इसको अप्लाई कर लेगा वो निश्चित रूप से अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा और अपनी सफलता को भी हासिल करेगा। तो समय अब इजाजत नहीं देता है साथियों, और आप सभी से मैं विदा लेना चाहूंगा। इवनिंग में फिर मिलते हैं सेम लिंक सेम पासवर्ड से। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद मेटाफोर्स।